कक्षा 9 अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। गुणनखंड निकालने हैं। करने का तरीका ये रहेगा, सबसे पहले हम मान लेंगे कि ये या फिर ये इसका गुणनखंड है जिसको नाम देंगे gx। फिर gx का यानी इन दो में से किसी एक का जो भी गुणनखंड होगा उसका इसमें भाग देंगे। भाग देने से द्विघात आएगा, उसके निकाल लेंगे गुणनखंड। उन गुणनखंडों से हमें शेष बचे गुणनखंड मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं बात करूं कि इसके गुणनखंड आएंगे कितने। सबसे बड़ी घात कितनी, 3, तो इसके 3 गुणनखंड हमें मिलने वाले हैं, जिसमें से एक को हम मान रहे हैं कि माना x + 1 px यानी कि बहुपद का गुणनखंड हो सकता है, गुणनखंड हो सकता है या गुणनखंड है। अब है तो पहले चेक करना पड़ेगा है या नहीं, होगा तो आगे बात करेंगे वरना रुक जाएंगे। चलें, तो x + 1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू निकली -1। अगर ये इसका गुणनखंड है तो x की वैल्यू जो निकली उसको इसमें रखते ही 0 आना चाहिए। अगर आया तो फिर आगे की बातें होंगी। रख के देखते हैं, x आया उसकी जगह -1 लगाया, घात में लगी 3 + 13 × x² उसकी जगह -1 उसका स्क्वायर, फिर प्लस 32 × x की जगह -1 और प्लस के 20। -1 का क्यूब करूंगा माइनस आएगा, प्लस -1 का स्क्वायर 1 का 13 से गुणा 13, प्लस माइनस 32 एकम 32 और प्लस के 20। अब देखें, एक ये माइनस का और एक ये माइनस का, ये 1 और ये 32 टोटल हो जाएंगे -33। इसी तरह प्लस का ये भी, प्लस का ये भी, ये 13 है वो 20 है, टोटल कितने जन हो जाएंगे 33 जन। इनको काट दो, आ जाएगा 0, घटाएंगे तो 0 आएगा। तो बात तो सही है, ये इसका गुणनखंड है क्योंकि 0 आ रहा है। अब बाकी के कैसे निकालेंगे, इसका इसमें भाग देंगे, भाग देने से द्विघात आएगा, वहां से निकाल लेंगे। तो भाग देना शुरू करें। x + 1 का भाग देना आपको x³ + 13 x² प्लस का 32x और प्लस में 20। ठीक साहब, x का भाग x³ में देना है, यानी इसको इसके जैसा बनाना है। तो x को बनाना है x³, तो उसके लिए मुझे x का गुणा किससे करवाना पड़ेगा, x² से, क्योंकि x² का x से x³ हो जाएगा। तो पता चला कि x का x³ में भाग कितनी बार जाएगा, x² बार। अब इस x² का इन दोनों से गुणा करेंगे, इससे करेंगे तब तो आ जाएगा x³, फिर इससे भी करना पड़ेगा तो आएगा x²। अब बदलेंगे चिन्ह, जैसा कि घटाने पर करते हैं, माइनस माइनस ये तो हो जाएगा कट, क्योंकि एक जैसे हैं, चिन्ह अलग अलग है, कैंसिल हो जाएंगे। अब ये जो x² है वो प्लस में है और ये वाला माइनस में, देखें पहले था प्लस में, अब ये माइनस में हो चुका। तो 13x² में से एक x² निकालेंगे तो पीछे कितने रहेंगे, 12x²। आगे से ले आए अगली संख्या यानी कि 32x को। अब मुझे x को बनाना है 12x², x को क्या बनाना है 12x²। तो x का गुणा किससे करना पड़ेगा, 12x से, ताकि 12x और x इनका गुणा क्या आ जाए, 12x²। तो कुल मिला के 12x यहाँ आ जाएगा। अब 12x का x से गुणा करूं तो कितना आएगा, 12x²। फिर 12x का 1 से करूं तो कितना आ जाएगा, 12x। ठीक है, ये माइनस ये कट जाएगा क्योंकि सेम चिन्ह अलग अलग है। इसका देखें, ये प्लस का है और ये अब माइनस का हो गया, अलग अलग चिन्ह घटते हैं। 32 में से 12 निकाल दो तो कितना रहेगा, 20x। बड़ी संख्या 32 है तो ये प्लस का रहेगा। ठीक, अब आगे क्या बचा है, 20, लाएं उसको भी मैदान में। अब मुझे x को 20x बनाना है, तो x का किससे गुणा करना पड़ेगा, 20 से, ताकि x का 20 से 20x गुणा हो जाए। कुल मिला के गुणा किससे कर रहा हूं मैं, 20 से कर रहा हूं, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 20। अब 20 का x से गुणा कर दूं तो आ जाएगा 20x। 20 का प्लस 1 से करूं तो कितना आ जाएगा, प्लस के 20। चिन्ह बदले, दोनों संख्याएं से, चिन्ह अलग अलग, कट जाएगा, कट करके देगा हमें 0। तो हमें मिल गया द्विघात। इसके करेंगे गुणनखंड, फिर अपना आंसर आएगा। ले मैदान में इसको, है x² प्लस का 12x और प्लस के 20। यहाँ 1 है और यहाँ 20, एक नजर नहीं आ रहा लेकिन है 1 और 20, इनका गुणा 20, बीच में बैठा 12, कौन 12। अब दो संख्याएं ऐसी जिनका गुणा करूं तब तो आ जाए 20 और उन्हें जोड़ूं तो आए 12, वो है 10 और 2, क्योंकि 10 का आप 2 से गुणा कर लें तो 20 आएगा और 10 और 2 को जोड़ ले तो 12 आएगा। अब मैं क्या करूंगा, 12 को 12 नहीं लिखूंगा, 12 को लिखूंगा 10 + 2। लिखो फिर, तो x² + 12, 12 की जगह लिख दो आप 10 + 2, साथ में लगा दो x और प्लस का 20। तो x² प्लस 10 का x से 10x, 2 का x से 2x और प्लस के 20। यहाँ देखें क्या कॉमन है, x, पीछे क्या बचेगा, x + 10। यहाँ क्या कॉमन है, 2, पीछे क्या बचेगा, x + 10। फिर से कोष्टक सेम
उसको कॉमन लेंगे, यानी कि x प्लस 10, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 2, ये बाकी के 2 गुणनखंड। बात हुई थी 3 की, तो एक तो उस समय मिल गया हमें और 2 अब मिल गए, तो टोटल कितने हो गए 3। लास्ट में लिख दें आप, अतः बहुपद यानी कि px के गुणनखंड, कौन से खंड, गुणनखंड क्या होंगे, एक पहला हमें पता चल चुका था और दूसरा इसी की मदद से हमने निकाला x प्लस 10 और तीसरा x प्लस 2, ये 3 गुणनखंड मिल चुके हैं। तो ये था 5वें का तीसरा भाग। अब देखें इसका चौथा भाग, 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, इसके निकालने गुणनखंड सबसे बड़ी बात है 3 गुणनखंड आएंगे। पहला गुणनखंड हम मान लेंगे, माना कि इसका पहला गुणनखंड है y प्लस 1, किसका, py का। py इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये जो बहुपद दे रखा है वो y के पदों में है, तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालूंगा। y प्लस 1 को 0 के बराबर रखें तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। अगर ये भाई साहब इसके गुणनखंड हैं तो ये -1 जैसे यहाँ रखेंगे तो 0 आएगा। अगर ऐसा होता है तो मान लेंगे ये इसके गुणनखंड है, फिर उससे क्या होगा, यही इसके बाकी के गुणनखंड निकाल के देगा। कैसे, इसका इसमें भाग देंगे, भाग देने से द्विघात आएगा, उसके गुणनखंड निकालेंगे, हमें बाकी के गुणनखंड मिल जाएंगे। चलें फिर करके देखते हैं। -1 रखें जहाँ y नजर आए, 2 × y की जगह -1 और उसका क्यूब प्लस y² यानी -1 का स्क्वायर माइनस 2 × y की जगह -1 और -1, -1 का क्यूब करूंगा तो -1 आएगा, उसका 2 से गुणा कर दूंगा -2 बन जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर कितना 1, माइनस माइनस प्लस और 2 एकम 2 और -1। अब देखें प्लस माइनस कटेगा, ये भी माइनस प्लस कट जाएगा, आया कितना 0। इसका मतलब ये इसका गुणनखंड है। सबसे पहले आपको या तो y प्लस 1 ले लो या y माइनस 1 ले लो, चूंकि अपना काम इससे बन गया तो हम उसकी तरफ जाएंगे नहीं। हाँ, इससे काम नहीं बनता तो फिर y माइनस 1 लेना पड़ता हमें। चलें फिर आगे बढ़ाएं, चूंकि काम बन चुका है। अब क्या करेंगे, इसका इसमें भाग देंगे, दें फिर y प्लस 1 का भाग देना है 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस का 1, दे भाग कैसे देते हैं, पहले पद का पहले पद में भाग देना होता है, यानी इसको इसके जैसा बनाना है। हमें दे रखा है y, हमें चाहिए 2y³, तो y का किससे गुणा करूंगा 2y² से, क्योंकि 2y² का y से गुणा ये आ जाएगा। तो कुल मिला के इसका इसमें भाग इतनी बार गया, कितनी बार 2y²। अब क्या करना है, इसका इन दोनों से गुणा, पहले इससे करूंगा तो 2y³ आ जाएगा, 2y² का 1 से करूंगा तो 2y² आ जाएगा, चिन्ह बदलेंगे माइनस माइनस, ये कैंसिल, क्योंकि दोनों संख्याएं एक जैसी सेम है, अलग अलग चिन्ह के कटेंगे। ये देखें चिन्ह किसका है, प्लस का, और ये देखें किसका है, माइनस का। ये पहले प्लस का था, अब माइनस का बन चुका है। अलग अलग चिन्हें घटाएंगे, यहाँ y² के 2 पद हैं, वहाँ 1, 2 में से 1 निकाल दो, 1 ही बचेगा, किसका y² का, प्लस का या माइनस का, बड़ा कौन 2 या 1, 2 बड़ा है, इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ भी क्या आएगा माइनस। अब अगली संख्या को लूंगा जो कि है माइनस की 2y। अब क्या करना है, y का y² में भाग, y का माइनस y² में भाग, यानी y को माइनस y² बनाना है। उसके लिए मुझे इसका गुणा किससे करवाना पड़ेगा, माइनस y से, क्योंकि माइनस y का y से ये होगा। तो कुल मिला के इसका इसमें भाग इतनी बार गया, इतनी कितनी -y बार, माइनस y का y से गुणा करूंगा माइनस y² माइनस y का प्लस 1 से करूंगा तो माइनस के y। अब देखिए चिन्ह बदलें, ये हो जाएगा प्लस और ये भी हो जाएगा प्लस, चिन्ह अलग अलग है, देखें पद सेम है, ये माइनस और ये प्लस, ये भी कट जाएगा। अब यहाँ देखें ये माइनस का है और ये प्लस का, चिन्ह अलग अलग है, घटेगा। 2y है यहाँ, 1y है यहाँ, 2y में से 1y निकाल दें तो पीछे रहेगा y, वो भी किसका माइनस का, क्योंकि बड़ा ये है, इसके आगे क्या है माइनस है, तो यहाँ भी माइनस लगेगा। अब लिखूंगा माइनस का 1। अब देखते हैं आगे, y को बनाना है मुझे माइनस y, तो y का किससे गुणा करूँ -1 से, क्योंकि -1 का y से गुणा -y आएगा। तो यानी इसका इसमें इतनी बार भाग गया, कितनी बार -1 बार, -1 का y से गुणा कर दो -y, -1 का +1 से गुणा कर दो -1। अब चिन्ह बदल दो फटाफट, प्लस प्लस, ये कैंसिल, आया कितना 0, जो कि हम चाह रहे थे। बात तो ये थी गुणनखंड की, तो गुणनखंड यहाँ से निकलेंगे इस बहुपद से, इसको लें अब मैदान में, 2y² माइनस y माइनस 1, इधर 2 इधर 1, इनका गुणा 2, बीच में कौन, कुछ नहीं तो 1 तो मानो भाई। अब 2 संख्याएं मुझे ऐसी पता करनी है जिनका गुणा करूं तब तो आए 2 और उन्हें घटाऊं तो आए 1, वो है आपके 2 और 1, क्योंकि 2 एकम 2 और 2 माइनस 1 1 होता। अब मैं क्या करूंगा, 1 को 1 नहीं लिखूंगा,
क्या लिखूंगा 2 माइनस 1, लिखो फिर 2y² माइनस यहाँ 1 है तो उसको क्या लिख दो आप 2 माइनस 1, साथ में लगा दो y माइनस का 1, 2y², यहाँ से माइनस यहाँ से y, ये बना देगा माइनस 2y, माइनस माइनस प्लस 1 का y से y माइनस 1, यहाँ क्या कॉमन है 2y कॉमन है, यहाँ का बचेगा माइनस, यहाँ क्या बचेगा 1। अब आगे बढ़ाएं, अब यहाँ देखिए क्या कॉमन है प्लस का 1, क्या बचेगा y, क्या बचेगा माइनस 1। इनमें क्या कॉमन ये चीज लाओ बार y माइनस 1, इधर क्या बचेगा 2y और इधर प्लस का 1, तो ये 2 गुणनखंड और एक ये 2 वो टोटल हो गए 3 की आपसे बात हुई थी कि इसके 3 गुणनखंड आएंगे, तीनों निकाल के दे दिए हैं। लास्ट में आप लिख लें अतः px यानी कि बहुपद के गुणनखंड, कौन से खंड गुणनखंड क्या क्या है, पहला तो ये है जो हमने माना था, और दूसरा ये है, और तीसरा ये है। ये हो गया आपके क्वेश्चन 5 कंप्लीट चौथे पार्ट के साथ।